बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सुखी से रहने के लिए, सुखी जीवन की, सुख से रहने के लिए क्या उपाय है? सुख से कैसा रहा जाए? हर व्यक्ति सुख चाहता है। दुनिया में ऐसा आदमी कोई नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता। तो हमें सुखी जीवन जीने की कला आनी चाहिए। आज हम आपको एक विचार, सुखी जीवन कैसे हो, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जीवन का यही है। कुछ भी ध्यान करें ना करें, भजन करें, भक्ति करें ना करें, सबसे प्रथम आपका जीवन मन पवित्र होना चाहिए। और सुखी कैसे जब भी होंगे जब आपका अंतर से अंतःकरण पवित्र होगा। अपने अपने ढंग से हर आदमी जीना चाहता है, जीता ही है। और दिन रात आदमी मेहनत भी करता है, काम करता है, इसमें भगदड़ में लगा रहता है। बिरले आदमी ही है जो अपने को सुखपूर्वक जिंदगी को जी रहे हैं। बिरले आदमी मिलेगा। नहीं, हर आदमी दिन रात सुबह से लेकर शाम तक उठते ही दिनचर्या शुरू हो जाता है। कितने लोग सुबह उठते ही मुंह में क्या डालेंगे? गुटखा या बीड़ी खोस लेंगे। फिर बेड टी, चाय लेते हैं, तब जा कर के उनका टॉयलेट जाते हैं, तब उनकी टट्टी उतरती है। ऐसी आदतें बना लेते हैं। और इसके बाद उठ करके क्रोधित होना, गुस्से में होना। आदमी का मन कितना प्रसन्न है, चेहरे से पता लग जाता है। आदमी सुबह उठना चाहिए, सुबह चेहरा एकदम खिलखिलाता होना चाहिए। पक्षी होते हैं, सुबह उठते ही चहचहाते हैं, प्रसन्न चित्त से चहचहाते हैं। और आदमी उठते ही मन के अंदर क्रोध, अहंकार, चिंता, भय, शोक, इन सब से आदमी पीड़ित रहता है। प्रसन्न कहाँ हो? जब तक हम अपने जीवन को नहीं झांकेंगे, अपने जीवन को नहीं देखेंगे, तब तक हम इसमें संतोष नहीं मिल सकता और सुखी जीवन कभी हो ही नहीं सकता। संपूर्ण अच्छा जीवन आदमी जब ही जी सकता है जब उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, लालच, राग, द्वेष, वासनाओं का शमन हो जाए, उसका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए, संयमित हो जाए, आत्मलीनता में आ जाए। और ये किसी बिरले का ऐसा मन होता है।
सुखी जीवन कैसे जिया जाए, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अधिक से अधिक लोग तो यही समझते हैं कि स्वस्थ शरीर, भरा पूरा परिवार, बड़ा मकान, बहुत धन, जमीन जायदाद, पद अधिकार आदि ही सुखी जीवन का साधन का ये आधार है। इनसे आदमी संपन्न होकर सुखी तो होता है, सब कुछ पा करके, क्योंकि ये सुखी जीवन के साधन हैं। ये भरा पूरा परिवार, बड़ा मकान, जायदाद, स्वस्थ शरीर, इससे सुखी तो हो जाता है, परंतु साधन बहुत दिन तक ये काम नहीं देता। मकान भी और भी जो हमारे परिवार के लोग हैं, ये सब हमेशा ऐसे ही बना नहीं रहता, एक दिन मिट भी जाता है। और जो आज बहुत प्रेम कर रहे हैं, कल आपसे राग द्वेष भी करेंगे। देखने से आदमी सुखी दिखता है, गाड़ी खड़ी है, मकान बंगला कोठी कई कई मंजिला है, देखने से ऐसा लगता है कि बहुत सुखी हैं ये। सुख शांति, जिसके अंदर शांति नहीं, वो सुख किसी काम का नहीं। जब मन में जब कहा है गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोल समान। ये सब हाथी घोड़ा बंगला सोना चांदी, ये सब धूल के समान हो जाते हैं। जब संतोष धन आ जाता है, मन में संतोष होना चाहिए कि जितने में भी हो उतने में ही संतोष करके बहुत है, हमारे पास बहुत है। पहले जमाने में खेती से कुछ ज्यादा पैदा नहीं होता था, एक बोरी दो बोरी मुश्किल से, और पूर्व साइड में थोड़ी थोड़ी जमीन होती थी, औरतें खोद के आलू लाती थी, जौ सरसों गेहूं थोड़ा थोड़ा, और डलिया में भर भर के रख देती थी कमरे में। प्याज लहसुन थोड़ा थोड़ा सब होता है, और आपस में बदलाती हैं बहन, घर भरा पड़ा है, एक डलिया में प्याज है, एक में लहसुन है, एक में जौ है, एक में गेहूं है, सब कुछ भरा है। इतनी प्रसन्नता से बात करती हैं। एक एक डलिया कितना होगा, 5 किलो 10 किलो कि सब भरा है, कितना संतोष होता था। आज कितना क्विंटलों क्विंटलों पैदा हो रहा है, फिर भी आदमी को संतोष नहीं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार फसल साल में लेते हैं, फिर भी संतोष नहीं है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जब संतोष धन आ जाता है, सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। जैसे कि आदमी कहीं भी रह करके अपने व्यवहार करता है, यदि उसका व्यवहार उलझा हुआ है, कटुतापूर्ण है, कलहपूर्ण है, वो सुखी जीवन नहीं हो सकता। व्यवहार को सुंदर बनाना होता है, सुखी जीवन को सुंदर बनाना होता है, उसके जीवन जीने की कला को समझना होता है। वो कला क्या है? कितने लोग होते हैं कि दूसरों की सुख सुविधाओं को देखे बिना अपनी सुख सुविधा चाहते हैं,
बढ़िया बिस्तरा चाहते हैं, बढ़िया आसन चाहते हैं, बढ़िया खाना चाहते हैं। किसी को पूरा हो न हो, मेरा पेट भर जाना चाहिए। लेते रहेंगे, खाते रहेंगे। जो दूसरे के बारे में नहीं सोचता, उसका मन कैसे पवित्र हो सकता है? जो दूसरों का हित नहीं चाहेगा, उसका जीवन सुखी कभी नहीं हो सकता। जो आदमी जब तक अपने पर संयमता का व्यवहार ना करे, संयमता का प्रयोग ना करे, दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान न रखे, दूसरों को खिलाकर आनंद न माने, उसके मन में कभी भी शांति नहीं होती। दूसरों को खिलाकर, दूसरों को दे करके शांति होनी चाहिए। एक व्यक्ति जा रहा था तो कोई भिखारी रास्ते में मिला, तो उसने उनकी तरफ हाथ कटोरा फैला के कहा, बाबूजी कुछ दे दीजिए। वो व्यक्ति हाथ डाला जेब में, इधर उधर सब में, पैसा निकला ही नहीं। उसके दोनों हाथ पकड़ के कहा, भैया माफ करना। दोनों हाथों को पकड़ करके कहा, मुझे माफ करना, मेरे पास आज 1 रुपया भी नहीं है जो मैं आपको दे दूं। उस भिखारी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, कोई बात नहीं, जो आपने मुझे दे दिया है मैं जीवन भर याद रखूंगा। मुझ भिखारी को आपने इतने स्नेह दिया, प्रेम दिया, इतने प्रेम से आपने मेरा हाथ पकड़ के कहा, ये बहुत कुछ आपने दे दिया मुझे। लोग पैसा तो फेंक देते हैं, दे देते हैं, आगे चलते बनते हैं, लेकिन उनको मैं कभी याद नहीं करता हूं किसने 10 दिए, 50 दिए, 100 दिए, 1 रुपया दिया। लेकिन आपको मैं कभी भुला नहीं सकता। तो आदमी का व्यवहार ही बहुत पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। यदि व्यवहार हमारा अच्छा है तो हर आदमी आपसे प्रेम करेगा। हम दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं तो दूसरा आदमी घृणा ना करे तब भी घृणा करने लगता है। जो आपके साथ कटुता का व्यवहार करे, उससे भी मिले तो आप अच्छा ही व्यवहार करें, अंदर से, आत्मा से, शिष्टाचार, दया का, करुणा का, तभी तो आपको सुखी जीवन हो सकता है। तो हमेशा हमें अपने मन में सदैव दूसरों की नज़रों में अच्छा रहना चाहिए। अगर आदमी ऐसा नहीं होता तो दूसरे की नज़रों से गिर जाता है, सबके चित्त से उतर जाता है, दूसरे लोग भी उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो उसका व्यवहार कष्टपूर्ण होता है। फिर वो कहता है, मेरी बात ये नहीं मानते, ये लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। जो हम दूसरों से चाहते हैं तो हम उनको क्या देते हैं बदले में? क्या प्यार दिया, क्या व्यवहार दिया? हम हमेशा दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं, प्रेम करे कोई हमारे से, लेकिन हम दूसरों को बदले में क्या दे रहे हैं? जो हम दूसरों से चाहते हैं पहले हम उसको वही दें। आदमी को सामने वाला देख करके, बातों से, आंखों से आंखें पढ़ के बता देता है कि इनके मन में मेरे प्रति क्या भाव उठ रहा है। चेहरा देख के या बोलने से पता लग जाता है कि ये आदमी मेरे प्रति इसका क्या भाव है, आंखें पढ़ के। ऐसे ही विदेश की बात है, कोई घुड़सवार, 5 घुड़सवार घोड़े पर बैठ करके नदी पार कर घूमने निकलते हैं। बड़े बड़े लोग घोड़ों पर सैर कर रहे थे और आगे नदी थी,
नदी पार होना था। एक व्यक्ति भी उधर से आ रहा था और वहीं खड़ा था कि नदी पार कैसे हों, कोई साधन नहीं है। तो दूर देखा कुछ घुड़सवार आ रहे थे। सोचा इनमें से किसी के पीछे बैठ जाऊंगा और पार हो जाऊंगा। तो वो घुड़सवार जब उसके पास से निकला, पहला घुड़सवार, उसको देखा, नहीं रोका। दूसरा गया, नहीं रोका। तीसरा गया, नहीं रोका। चौथा गया, नहीं रोका। पांचवा जब आया, उसने उसको तरफ देख करके हाथ दिया, क्या आप मुझे नदी पार करा सकते हैं? उसने कहा, बेशक, आइए बैठिए। बैठाया और नदी पार कर दिया। और जब नदी पार हो गए तो उस व्यक्ति ने पूछा, घुड़सवार ने, कि आपने ये 4 घुड़सवार और भी तो गए, इनके ऊपर क्यों नहीं बैठ के आप पार हुए? तो उसने कहा, वो मुझे पार नहीं करा सकते थे। कैसे? कि उनकी नजरें, उनके हाव भाव से पता लग रहा था ये घोड़ा रोकेंगे नहीं और मुझे पार नहीं कराएंगे। और आपके आंखों से पता लगा, आपके भाव से पता लगा कि व्यक्ति ये मुझे पार लगा देगा। कितने लोग ऐसे होते हैं, हम लोग जाते रहते हैं, कोई व्यक्ति होता है गाड़ी रोक लेता है, आओ बैठो। कितने व्यक्तियों को हम लोग हाथ भी देते हैं, भैया थोड़ा दूर तक उतार देना, कोई आगे, निकल जाते हैं, देखते भी नहीं। मजबूर व्यक्ति को भी नहीं बैठाते और कहते हम तो यहीं तक जा रहे हैं। कितने व्यक्ति हमारे साथ ऐसे आए कि जाना था उधर उनको, लेकिन कहा कि आप कहाँ तक जाएंगे। रास्ते में बातचीत होती चली गई कि चलो ठीक है, आपको वहीं तक छोड़ देते हैं। उस व्यक्ति ने वहीं तक छोड़ा जहाँ मुझे जाना, वापस हो गया। तो एक व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की पहचान है। हमें भी ऐसे व्यवहार करना चाहिए। हम भी, कई व्यक्ति ऐसा जा रहा, कुदरती गाड़ी रोक लेते थे, रोक लिया, आओ भैया बैठो। ऐसे नहीं, उसके हाव भाव को देखना चाहिए, वो बैठना चाहता है कि नहीं। कोई लड़की स्त्री जा रही है, आप ऐसे बिना वजह रोक के कहो बहन कुछ भी कहो बैठो, इतनी जल्दी भरोसा स्त्रियां किसी पर कर भी नहीं सकती। तो मदद भी ऐसे व्यक्ति की करनी चाहिए जहां उसको वो मदद चाहता हो। चेहरे से पता लग जाता है कि मदद दे देगा और मदद कर देगा, और हम मदद मांगेंगे मिल जाएगी। हम लोग जीवन में धन कमाते हैं, खर्च करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और अच्छे संगत में रहते हैं, दुर्व्यसनों के शिकार से बचे रहते हैं। अगर कोई धन बचता है उसको जमा रखते हैं, किसी सेवा में लगाते हैं। तो जब वो सेवा करेगा तन से, मन से, धन से, उसके मन में संतोष होगा, मन में शांति आती है। सेवा से मन चित्त शुद्ध होता है। जो व्यक्ति अधिक खर्च वाला होता है, बिना वजह खर्चा करता है, तो वक्त भी कभी आत्मसंतोषी कभी नहीं हो सकता। आप कितना भी अधिक कमाते हैं, इसका महत्व तो है ही। इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप पर कितना खर्च करते हैं, अपने पर आप कितना खर्च करते हैं और कैसे खर्च करते हैं। जो थोड़ी वस्तुओं में गुजर करना जानता है, उसे कभी भी कमी का अनुभव नहीं होता। जो स्वयं को, प्राप्त वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाने के लिए तत्पर रहता है, वह समय से स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाने के लिए तैयार रहता है,
उसे कभी कमी का अनुभव नहीं होता। उसके मन में कोई क्षोभ पछतावा नहीं होता। उसका जीवन, उसका व्यवहार बिल्कुल सुखद होता है। किसी के ऊपर कोई उपकार कर दो, उसको भूल जाओ। कितनी सेवा करी है, किसी की मुसीबत में काम आए हैं, उसकी सहायता की है, उसको बिल्कुल भुला देना चाहिए। अपने द्वारा किसी की सहायता को बराबर याद करते रहने से मन में अहंकार आता है। कह देते हैं हम लोग भी, मैंने तो आपके लिए इतना किया, ऐसा किया, वैसा किया। सामने वाले को सब याद होता है, लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं तो अहंकार उछलता है। जो कहो करो, उसको भूल जाओ, तभी मन में आपके संतोष रहेगा, शांति रहेगी, प्रशंसा बनी रहेगी। फिर अगर कहेंगे तो कि हमने आपको इतना दिया, इतना किया, तो सामने वाला आपका एहसान नहीं मानेगा, आपके प्रति घृणा या क्रोध जागेगा और शांति सुख को नष्ट कर देता है। अशांति जो मन में होती है, सुख को नष्ट कर देती है। मन में भाव आएगा तब किसी से प्रशंसा और एहसान, सेवा का भाव न रखें। सदैव याद रखें कि सेवा, सहायता, कर्तव्य समझकर चित्त को शुद्ध करने के लिए ही, प्रशंसा सम्मान पाने के लिए नहीं, एहसान जताने के लिए नहीं, चित्त शुद्धि होने के लिए। सच्ची प्रसन्नता चित्त शुद्ध होता है, सच्चे सुख का अनुभव होता है। चित्त शुद्धि ही सेवा का सबसे बड़ा साधन है। किसी की सेवा सहायता करते समय मन में यह भाव न रखना चाहिए कि समय आने पर यह भी इसी प्रकार मेरी सेवा सहायता करेगा। किसी की सेवा किया कि ये भी हमारे, जब हम कर रहे थे ये भी करेगा। यह भाव रखना, सोचना दुख और रोग विपत्ति का आमंत्रण देना है। किसी के लिए कुछ कर दिया, भूल जाओ। आपने उपकार कर दिया, मदद कर दिया, समय पे वो काम नहीं आया, तो आप सोचोगे हमने तो इसके लिए इतना किया और ये मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपकी जो सेवा है वो भी तो मन को दुखी किया और सेवा बेकार चली जाती है। किसी पर विपत्ति आने पर उसके दुख में खड़े हो जाओ, ये आपका एक इंसानियत का भाव है। सबके प्रति भाव रखना, किसी से चाहना नहीं है, देना है। इसलिए सेवा सहायता हमेशा अनजान लोगों की भी करनी चाहिए। दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, लेकिन सेवा से हमारा मन पवित्र हो जाता है। लेकिन जब मन के अंदर किसी के प्रति खिन्नता आ जाएगी, राग द्वेष आ जाएगा, तो मन दुखी होगा, शोकित होगा। और कोई दान दक्षिणा दे दिया, साधु संतों की सेवा कर दिया, उपकार कर दिया, फिर मन में सोचते हैं इतना कुछ कर दिया फिर भी हम दुखी हैं, हमारा दुख दूर हुआ ही नहीं। ये सोचो क्या पता हो सकता है इससे भी ज्यादा दुख होता। इतने में हम चल रहे हैं, इतना दुख पड़ गया है, इससे भी ज्यादा हो सकता था। उसमें संतोष कर लेना चाहिए। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके मन में विचार, चिंतन, भाव रहते हैं, धीरे धीरे उसको मन से हटाना चाहिए। अच्छे भाव मन में लाना चाहिए, सकारात्मक सोच विचार चिंतन होना चाहिए।
खास बात है कि हमें दूसरे की सहायता, सेवा में सदैव तत्पर बने रहना चाहिए। प्रशंसा, सम्मान पाने की कामना नहीं रखनी। दूसरों से सेवा सहायता न मिलने पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। उसका मन चित्त शुद्ध रहता है, जो शोभ तनाव से रहता है, कुछ न चाहने से शांति रहती है। फिर सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कि मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी प्रशंसा नहीं की, मुझे मेरा आदर नहीं किया, तो आदमी उसका मन फिर अशांत रहता है। मेरे को पहले भोजन नहीं पूछा, अच्छा आसन नहीं दिया, कुर्सी नहीं दिया, हम तो फिर समझ लो दूसरे के अधीन हो गए। दूसरा मुझे प्रसन्न करेगा तो हम प्रसन्न होंगे। पशु के समान हो गए। जैसे पशु को हाँक दिया गया, चल गया, ऐसे हमें किसी ने खुश कर दिया तो खुश हो गए, और कोई गलत बात कह दिया तो दुखी हो गए। इसलिए सुखी रहने का तरीका यही है, आदर, सम्मान, प्रशंसा पाने की इच्छा छोड़ करके अधिक 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 से अधिक सेवा, शुभ कर्म, परोपकार करते रहना, सद्गुण सदाचरण जीवन बिताना चाहिए। अपना काम आत्म कल्याण, आत्म शांति के मार्ग में चलते हुए जो संभव हो लोगों की सेवा, समाज की सेवा कर दो। प्रशंसा करना या ना करना वो दूसरों का काम है, आपका काम नहीं है। हम उसकी चिंता क्यों करें? दान दे दिया, मेरा नाम तो बोला ही नहीं, तो दान देने का मतलब क्या? आप नाम बुलवाने के लिए दान दे रहे हैं। जिन्हें अच्छा लगेगा वे आपकी प्रशंसा करेंगे, जिन्हें बुरा लगेगा निंदा करेंगे। उसमें आपका क्या घाटा, हानि और फायदा? आपको कोई सम्मान कर दे, आपको कोई मान दे दे, उसमें आपको क्या मिल गया? कितने मोटे हो गए, कितने धनी हो गए, क्या सुख मिल गया? किसी ने सम्मान दे दिया, बड़ाई कर दी, आप फूल गए। मेरे को कितनी विदाई दिया, मेरे को कितना सम्मान दिया। ठीक है, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है उसकी प्रशंसा तो करनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर प्रशंसा की चाहना नहीं होनी चाहिए। जो बन सके दूसरों का आदर सम्मान करें। अच्छे गुण कर्मों की यही पहचान है। यह भी समझना चाहिए कि निष्काम भाव एवं निश्चल हृदय से दूसरों का आदर सम्मान जो करता है, उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा तो होती ही है। भाई ये बहुत सेवक हैं, बड़ी सेवा करते हैं, बहुत दान देते हैं, संतों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो प्रशंसा तो ऑटोमेटिक होती है। पर हमारे अंदर आदर सम्मान पाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखें। निष्काम भाव पूर्वक सेवा सत्कर्म करते रहना चाहिए। निंदा चुगली का त्याग करें। दुनिया में सद्गुणी दुर्गुणी, सज्जन दुर्जन, संत असंत सब समय रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सद्गुणी सज्जनों की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, जिससे दूसरों को उससे प्रेरणा मिलती है कि देखो उन्होंने ऐसा किया, उनकी प्रशंसा हुई बहुत, आपके भी अंदर भाव आएगा। देखो, देखा दिखाने के लिए कर दो दान दक्षिणा, कि नाम बोल रहे हैं, मैं भी दे दूँ 10 रुपया, मेरा भी नाम आ जाएगा। दिखाते दिखाते नकल करते करते असल हो जाती है। देने की आदत बनानी चाहिए। सच तो यह है कि अपना मन खराब हुए बिना किसी की निंदा करोगे ही नहीं।
जिसका मन खराब है वो उसका जीवन सुखी कैसे हो सकता है? कोई आपकी निंदा कर रहा है, आपको उसकी निंदा, अपनी निंदा सुन करके प्रतिक्रिया में पड़ गई, अरे मेरी बुराई कर रहे हैं। कई लोग बैठे बैठे आपस में बातें करते रहते हैं, देखते हैं, तो सोचता है सामने वाला मेरी बात कर रहे हैं। जब पास जाते चुप हो जाते हैं, उसके अंदर तक लगता है मेरी ही बात कर रहे थे। जिसके मन में जो भाव होता है ऐसे सामने से ऐसा उसे लगता है। प्रतिक्रिया में नहीं पड़ना चाहिए। निंदा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, वो सामने वाले का विचार है। आपका विचार कैसा है? आप सही हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, उचित काम कर रहे हैं, निंदा सुन करके क्षुब्ध क्यों होते हो? निंदा, सेवा, सत्कर्म, काम, ये सब अंदर से प्रसन्नता पैदा करते हैं, उत्साहित पैदा करते हैं। निंदा करने वाला स्वयं मर जाता है। पलटू साहब ने कहा है कि कबीर साहब ने कहा, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के मैला करे सुभार। कि अपना निंदा करने वाला यदि कोई है, उसकी अपने आंगन में ही घर बनवा दो, कुटिया छवा दो, जिससे कहीं जाए ना, आपकी हर समय देख देख के कमियों को बताता रहे, निंदा करता रहे। तो वैसे पलटू साहब के को निंदा करता था, और निंदा करने वाला एक दिन मर गया, तो पलटू साहब रोने लगे। घर में आके कहा, आज मेरा निंदक मर गया। कहा कि मेरा निंदक मर गया, पलटू दिया रोए। कि अब मेरी कमियों को कौन बताएगा, मेरी निंदा कौन करेगा? ऐसे संत महापुरुष थे। आज हम थोड़ी सी किसी की निंदा हो जाती है तो दिन भर मूड खराब, मेरी बुराई कर दी, मेरा अपमान कर दिया। क्या मान और क्या अपमान है इस शरीर का? ये तो शरीर का मान अपमान है। आपका न कोई मान है न अपमान है। आप इस शरीर से अलग थलग हो, आप कोई शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता, आपके शरीर को कष्ट मिल सकता है। कोई निंदा करता है, इसमें आपका क्या नुकसान? आपका नुकसान तो तब है जब आप स्वयं दूसरों की निंदा करने लग जाते हैं। दूसरों की बुराई, दूसरों को दोष देखने लगते हैं, बुराई दोष देखकर उसकी निंदा करने लगते हैं, और मानसिक में प्रसन्नता कम हो जाती है। न वो सुखपूर्वक जीवन जी सकता है, न रह सकता है। मन में दूसरे के प्रति राग द्वेष बना रहता है। तभी लोग कहते हैं कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आजकल आदमी दूसरे के सुख से दुखी है। इसके घर में कार आ गई, गाड़ी मोटरसाइकिल है, घर मकान बढ़िया बनवाया, अच्छे सुखी से रहते हैं, घर में इनके झगड़ा भी नहीं होता है, बहुत कुछ संपत्ति है, कहाँ से आती, कहाँ से? आपको क्या घाटा हो गया? अगर पड़ोसी के पास कई मकान हैं, घर हैं, कमरे हैं, आपके सुख दुख में कभी काम आ सकता है। खुश होना चाहिए कि पड़ोसी खूब संपन्न हो, कि कल मेरे भी काम आ सकता है। गाड़ी घोड़ा ले आया, कल आपके सुख दुख में कभी काम आ सकता है। मन में ये भाव हमेशा रखना चाहिए। वही आदमी सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। कोई यदि सचमुच में बुरा, दोषी, दुर्गुणी है तो भी उसका निंदा नहीं करनी चाहिए। गंदगी को अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। गंदा है, गलत है, वो अपने लिए है। गंदगी को ढकना चाहिए। गंदगी कहीं पड़ी है, उस पर कोई कूड़ा कबार या कपड़ा, कोई धूल मिट्टी डाल देते हैं,
अगर गंदगी है उसको उछालो तो और गंदगी फैलेगी कि बंद खत्म होगी। अगर कोई गंदा है, गंदे बात काम कर रहा है, उसको उछालो मत, गंदगी को फैलाओ मत। ठीक है भाई, जो भी हैं अच्छे हैं, बढ़िया हैं। किसी की निंदा फैलाओगे कि फलाना व्यक्ति तो ऐसे हैं, वैसे हैं, आप समाज में उसको अपमानित करोगे, निंदा करोगे। ये अच्छे इंसान के लक्षण भी नहीं है और साधु संतों के लक्षण तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि किसी के अंदर कोई कमी देखते हैं, उसको बड़े प्रेम के साथ समझा दो कि देखो बेटा, आप सब काम अच्छा करते हो, ये काम आपने गलत कैसे कर दिया, ऐसा करने से आपकी निंदा होगी, और ऐसा ना करें। अकेले में बैठ के समझा दो, बिल्कुल 100% है वो व्यक्ति अपने में परिवर्तन ले आएगा। और समाज में इसको अपमानित करोगे, उसको आपके प्रति घृणा पैदा होगी, नफरत पैदा होगी, और वो अपना सुधार भी नहीं करेगा। इसलिए यदि सचमुच में सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हो, दूसरों की निंदा चुगली करने का स्वार्थ त्याग दो, उसमें उसके सद्गुण सद्विचार के उसकी प्रशंसा करो। सब में अवगुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल पागल हो और ज्ञानवान ना हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सब चीज का ज्ञान हो। साइकिल का पंचर जो लगाने वाला है दूसरा काम नहीं कर सकता, इंजीनियर साइकिल का पंचर नहीं लगा सकता, डॉक्टर और काम नहीं कर सकता, जो डॉक्टरी करता डॉक्टरी करेगा। हर क्षेत्र में सबको अपना अपना ज्ञान की परिपक्वता होती है। दुनिया में सभी अज्ञानी नहीं है, ना सभी ज्ञानी है। कोई बात हो उसको भूलना सीखें। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं बारंबार याद करते रहते हैं, उसको भुला देना चाहिए। किसी ने क्या कहा, किसी ने आपका अपमान कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, किसका क्या बिगड़ गया, आपके मन में रुकावट आ गई और आप अंदर से क्षोभित हो गए, दुखी रहे, प्रसन्नता से कोई काम नहीं कर पा रहे, तो आपका मन का घाटा हुआ ना। सत्संग सुनते हैं, जिस दिन सत्संग करते नहीं, सुनते नहीं, तो मन में ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर से खाली खाली। हमेशा डेली आदमी को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज से हम ये काम नहीं करेंगे। मन बहुत पापी है, मन पता नहीं कहाँ ले जाके कोई हमें डालता रहता है। डेली इस पे यदि पीछे लगे रहोगे, एक न एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। तो हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, किसी की कही बातों को याद नहीं रखना चाहिए, अंदर से उसके प्रति बैर का भाव नहीं रखना चाहिए। यदि बैर का भाव, तनाव बना रहेगा तो मानसिक आपका तनाव रहेगा, मन में शांति कहाँ रहेगी, शांति आपकी भंग हो जाएगी। जिस प्रकार मुर्दे को सदा के लिए कब्र में दफना दिया जाता है, कभी निकाल कर देखा नहीं जाता, इसी प्रकार इन सारी बातों को जो मन में आती है सब मुर्दा है। जो पुरानी बातें होती मुर्दा होती है। कितने बूढ़े लोग बैठ करके मुर्दा उखाड़ते हैं। अरे किसी जमाने में तो हम हीरो थे, किसी जमाने में तो हम इतने ताकतवर थे कि जिधर चलते थे लोग डरते थे। अगर खींच के किसी के लाठी मार दिया तो समझ लो धरती पर से उठ नहीं सकता। कितने कहते हैं कि ये अगर मैं खींच के लाठी इस पेड़ पे मार दूं तो पेड़ मेरी लाठी नहीं सह पाएगा। कितने कितने लोग अहंकारी होते हैं, लेकिन अहंकार सबका धाराशाही हो जाता है। इस प्रकार कभी मुर्दे को दफना दो, पुरानी बातों को छोड़ो, कब्र की तरह दफना दो, सदा के लिए भूल जाओ।
इनकी कभी याद ना करो। घर में परिवार के सदस्य के बीच में हम रहते हैं, जीवन गुजर करते हैं। आप कभी किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपकी आज्ञा का अवज्ञा कर दी, उल्लंघन कर दिया, आपकी आज्ञा नहीं मानी, उचित सम्मान नहीं दिया और अपनी गलती को नहीं माना, उड़दन गलत व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन को प्रतिकूलता ले आती हैं। उन्हें सदा के लिए भुला करके अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। सुखपूर्वक जीवन जीने का यही तरीका है। इसलिए भूलना सीखें और किसी से पाना न सीखें, देना सीखें। जो आपको दूसरों से पाना चाहते हैं वह दूसरों को देना शुरू कर दें, क्योंकि पाने का बढ़िया तरीका है देना, बांटना। जो देना बांटना जानता ही नहीं तो उसका अनुभव कैसे होगा। मांगने वाले का मन सदैव असंतुष्ट बना रहता है, चाहना होती, पाना पाना पाना। उसे हर समय कमी की महसूस होती रहती है, कभी भी कुछ नहीं। कल एक बुढ़िया आई बच्चों उधर घर में, लगभग कह रही मेरी 90 साल की उम्र है। आई बैठी, उसको चाय पानी दे रहे, नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए। पकौड़ी दिया खाने को बच्चों, नहीं कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा एक पीस लिया और प्रसन्नचित कि मैं जहाँ जाती हूँ आप सब लोग मेरे से प्रेम से बोलते हैं, सब कहते हैं आप मेरी माँ हो, डॉक्टर भी कहते हैं आप मेरी माँ हो, आया करो, बिना दवाई की भी आप आ जाया करो। कितना भाव देते हैं, उसका व्यवहार अच्छा है। गली मोहल्ले के लोग भी उसको सब आश्चर्य मानते हैं कि माता चलती फिरती रहती है, अभी तो पता लगा मरने वाली हो रही। वो कहती थोड़ी देर में मालिक का नाम लेती हूँ, अब बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाती हूँ। एकदम दिखाई देता है, पूरा सुनाई देता है, बोलती अच्छा है। तो ऐसे लोगों को सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है। बच्चों का व्यवहार देख करके उनके घर, बेटियों के घर आती है कि आपके बच्चे मेरे से मिले, कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, संस्कार बढ़िया दिया है। बच्चे भी कहते हैं मेरी दादी जैसी है, दादी समझ के उसको भाव देते हैं। तो ये भाव होना चाहिए। वो कुत्तों बिल्लों के प्रति भी भाव रखते हैं बच्चे। बाहर कुत्ते को डाल दिया है, कई कुत्ते बाहर बैठे रहते हैं। कुत्ता भी प्रेम चाहता है, कुत्ता भी व्यवहार चाहता है। आप दूसरों को क्या दे रहे हैं? आप दूसरों से मान सम्मान चाहते हो, आप दे क्या रहे हैं? जो आप दोगे लौटकर वही आपके पास आएगा। देना बांटना जानना चाहिए। मांगने वाले का सदैव असंतुष्ट मन रहता है, खाली खाली रहेगा, सुखपूर्व जीवन इसका कैसे हो सकता है? यदि आप दूसरों से प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान, प्रशंसा, सुख पाना चाहते हैं तो यही सब दूसरों से अधिक देना और बांटना सीखें। आप जितना उन्हें बांटते दे जाएंगे, देते जाएंगे, वो आपको मिलता चला जाएगा। याद रखें, देने बांटने वाले को न मिलने की शिकायत कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। हमें भी कभी नहीं हुई। कुछ नहीं था, जीरो थे, लेकिन आज गुरुओं की कृपा है, इतना कुछ है कि जीवन भर समाप्त नहीं होगा। ये क्यों हुआ है? ये गुरुओं की कृपा क्यों हुई है? देना सीखा है, देना सीखो, पाना ना सीखो। दूसरों को खिलाना सीखो, खुद भूखे रह के दूसरों की सेवा करना सीखो। न मिलने पर शिकायत लोग करते हैं और वो अंदर से संतुष्ट कभी नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, सुखी जीवन वही जी सकता है जिसका मन के अंदर राग, द्वेष, क्षोभ, शिकायत, बिल्कुल तनाव, चिंता रहित हो। वही शांति से, संतुष्टि से अपना जीवन जी सकता है। स्वतः त्याग का
त्याग करें गलत बातों का, अपने पे कर्म कम खर्च करें, किसी के प्रति की गई सेवा को याद न करें, सम्मान सेवा पाने की इच्छा न रखकर निंदा चुगली का त्याग करें, किसी गलती दोष को भुलाकर दूसरों को प्रेम स्नेह सम्मान सुख स्वयं सुख दें, सुखपूर्वक जीवन जिया जा सकता है। यही है सुखपूर्वक जीवन जीने की कला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।